जनता अब क्या सोच रही है, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं और वे किस बदलाव और विकास की उम्मीद कर रही है। बिल्कुल फौजी, आपको बता दें कि हम वैशाली विधानसभा में हैं और ये वैशाली ब्लॉक चौक है। वैशाली की बात किया जाए तो महाभारत में भी वैशाली का जिक्र किया गया है और महावीर का ये जन्मस्थली है और गौतम बुद्ध का कर्म भूमि भी है। लगातार यहाँ पे हमारे देखेंगे हमारे कैमरा के माध्यम से तमाम जो लोग हैं अलग अलग पार्टी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ के कितना विकास हो पाया। हालांकि आपको बता दें कि टीएनपी न्यूज की टीम जो है 243 विधानसभा का दौरा कर रही है और आज वैशाली विधानसभा में है और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता क्या चाहते हैं, आखिर अब तक वैशाली को क्या मिला, कितना विकास हो पाया। तमाम मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम जो दल के लोग हैं वो हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि वैशाली के बारे में बताया जाता है कि इस विधानसभा सीट में यहाँ पे पूर्व से ही यहाँ पे जदयू का दबदबा रहा है और यहाँ पे भी जदयू के विधायक सिद्धार्थ पटेल है, लेकिन लगातार लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आखिर वैशाली को अब तक क्या मिला जो पूरे इतिहास में इसका नाम है और पूरे देश में इसका एक अलग पहचान है। अब तक वैशाली को क्या मिला, सीधे लोगों से बात करेंगे। सर, अब तक वैशाली को क्या मिला? महाभारत में भी जिक्र किया गया और ये महावीर का जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध का कर्मस्थली है। अब तक यहाँ क्या मिला, यहाँ की धरती को और यहाँ के लोगों को अब तक क्या मिला? यहाँ 20 साल से लगातार कहीं कुछ नहीं है। वैशाली में आप देख लीजिए खुले नज़र से कि इतना लोग को विकास हो गया, हर एक जगह के लोग को विकास हो गया, लेकिन वैशाली चौक पर हम 20 साल से जैसे अपील करते आ रहे हैं कि एक बाथरूम हो जाए जो लेडीज़ लोग को, और बस के पड़ाव है, यहाँ बस जैसे रुकती है तो अनिवार्य है कि बाथरूम को ज़रूरी है। लेकिन मैं 20 साल से लगातार लोग को कहते चले आए, विधायक को, लेकिन इन्होंने कोई नहीं उठाया और नहीं वैशाली में कहीं ऐसा जगह है जो बाथरूम करने का सरकारी व्यवस्था है। यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं देखे हैं विकास। हम ये तीर्थ स्थली कहा जाता है, उसके बावजूद भी उस किस तरह के विकास की भी व्यवस्था नहीं है। और तो बैठा रहे और सब बात छोड़ दीजिए, यहाँ बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं किया गया है सरकारी स्तरीय। तो स्थानीय विधायक से आप लोग नहीं कहे कि देखिए विधायक कहते मर गए, विधायक बदल गए, लेकिन हमारा काम नहीं बना आज तक। कितना विकास हो पाया सर वैशाली की बात किया जाए? वैशाली का तो समझिए कि विकास के मामला में पूरे नगण्य है। जनप्रतिनिधि द्वारा कोई भी स्थल पर विकास नहीं है। हम लोग पूरे के पूरे वैशाली जिला में अभी जो देख रहे हैं वैशाली विधानसभा का स्थिति, वो जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई भी काम नहीं है, पूरे का पूरे नगण्य है। न कहीं आना है, न किसी तरह का मीटिंग सीटिंग, न किसी विकास पर कोई चर्चा, न ब्लॉक प्रखंड में कहीं भी चर्चा, किसी तरह का माने किसान मजदूर किसी तरह का जो विकास के मामले में कहीं भी सब नगण्य है, उनका कहीं भी कोई योगदान नहीं। तीर्थ स्थली भी है तो यहाँ पर किस तरह के लेकर के तो तीर्थ स्थल जैसे है, अभी तो बुझिए कि पूरे ही समझिए कि महावीर का जन्मभूमि है और कर्म भूमि है इनका गौतम बुद्ध का। तो इस धरती को तो समझिए कि आकाश छूना चाहिए था, लेकिन अभी धरती पर देखिए कि कहीं भी काम नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका बदलाव चाहते हैं। किस तरह का विकास हुआ है? देखिए, वैशाली केवल बिहार और देश में ही नहीं, यह विश्व स्तरीय जो वैशाली है वो विश्व स्तर पर जाना जाता है। यह वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक, विश्व का प्रथम गणतंत्र की धरती है जहां हम लोग अभी खड़े हैं। यह केवल बिहार और देश के लिए नहीं जाना जाता है, वैशाली पूरे विश्व स्तर पर जाना जाता है। लेकिन वैशाली नाम के लिए केवल वैशाली है, लेकिन इसको काम के नज़रिया से देखा जाए, विकास के नज़रिया से देखा जाए, उत्थान के नज़रिया से देखा जाए, पर्यटन के स्थल से देखा जाए, स्वास्थ्य के नज़रिया से देखा जाए या शिक्षा के नज़रिया से देखा जाए, तो सब जगह आपको 0 सन्नाटा दिखेगा। वैशाली केवल इतिहास में ना जाना जाता है और इतिहास बन के रह गया। वैशाली को ना पर्यटन स्थल पर उस तरीक़ा से पहचान अभी तक मिल पाया, ना आपको शिक्षा के क्षेत्र में आपको यहाँ अभी आज़ादी के हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए हैं। लेकिन आज़ादी से अब तक ले शिक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तक अभी भी एगो डिग्री कॉलेज नहीं है। आज़ादी के 79 साल बाद भी अभी तक वैशाली विधानसभा अंतर्गत
वैशाली प्रॉपर वैशाली के नहीं, वैशाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोल रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर अभी तक यहाँ एगो डिग्री कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, या आप तीनों ब्लॉक में हॉस्पिटल तो है, लेकिन आप जाके हॉस्पिटल में घुसिए और स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानिए। किसी को अगर किसी भी प्रकार का एगो एक्सरे करवाना है, एगो अल्ट्रासाउंड करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, या किसी भी प्रकार का है, तो केवल नाम के लिए आप देखिएगा तो कहीं 40 बेड तो कहीं 50 बेड का अब अस्पताल बन गया है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था अब उस तरीका से नहीं है। जाइएगा तो रेफर 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 के अलावा कोई डॉक्टर कुछ सीखा ही नहीं है बिहार में। अभी आप जाइएगा तो यहाँ से पीएचसी जाइएगा तो पीएचसी से सदर, और सदर से फिर पीएमसीएच पटना। आपको जो होना होगा पटना ही होगा, या तो घर आइएगा या नहीं तो वहाँ से शमशान जाइएगा। दूसरे के पास भी आते हैं, कितना विकास हो पाया सर? ये विकास तो नहीं हुआ, यहाँ तो विनाश हुआ। यहाँ विनाश किया गया है। क्यों कि आपको सामने में देखा जा रहा है कि ब्लॉक में जो महिला आती है, महिला के लिए कहते हैं नीतीश जी कि हम आगे बढ़ा है, बाकी आगे का उठाएंगे देखिए शौचालय भी नहीं है। खरौना पर्यटन विभाग है, वहाँ घूरने का चीज़ है, वहाँ भी बाथरूम हमको नहीं है। कोई आदमी लेडीज़ पूछती है कि भाई बाथरूम के नहीं है, तो बाथरूम नहीं है, वो नहीं चल जाए जंगल बगल बाथरूम है। हैं हम देखे हैं। तो यहाँ तो विनाश के कहा है। आप देख लीजिए सामने ही में कि 14 साल 15 साल का लड़की सर्वेक्षण में आया हुआ है। वो क्या जानेगा सर्वेक्षण का हाल कि सर्वे होने वाला है? तो कहा नीतीश जी जो है कि खाली लड़की है सब भेजने से विकास हो गया। दलाली देखिए ब्लॉक का, थाना का, हॉस्पिटल में जाइएगा, एक बूढ़ आदमी जो है कि वहाँ दवा ले रहा है, तो उसको क्या कहता है कि ये ओटी गिरता हुआ तो पूजा करता हुआ, तो बुढ़िया कहेगा कि ओटी कथी कर बउआ, तो जा नीतीश से बतिया, उखिजा कहेगा कि नीतीश से बतिया। तो ओटी तो पूछबे नहीं करता है बहुत गोटा है। आज आप विकास की बात करते हैं, विकास क्या है? विनाश है। विनाश नहीं होता तो आज वैशाली का धंधा नहीं होता। यह माने बीजेपी के नाम पर, यह सिद्धार्थ पटेल कहिए, चाहे जो संसद जीत कर गया है, यह गठबंधन से जीत के जाता है। नए लोग के लोग वोट देने लायक नहीं है। विनाश की बात करते हैं, विनाश क्या है? क्या लग रहा है कि आने वाला चुनाव में यहाँ बदलाव होगा कि फिर वही जाए? अब कहा नहीं जा सकता है कि बदलाव होगा क्या नहीं होगा। बाकी लोग मूल्य में है बदलने का, मूल्य में है कि बदला जाएगा। बाकी अब आगे का चल के क्या होगा तो हम नहीं बता सकते हैं क्लियर। आपके पास में क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ के बहुत जर्जर स्थिति है, कुछ नहीं। यहाँ के विधायक रखे हुआ है 5 गो दलाल को, अपना पूरा उगाही होता है, थाना से, ब्लॉक से, ऑफिस से उगाही करके ले जा रहा है। रोड के हालत देखिएगा, इतना जर्जर है, आपको तो पहले बोले हैं, इतना जर्जर है कहने वाला बात नहीं।